नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बिलासपुर से बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। राइस मिलर जिला अध्यक्ष के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है। राइस मिलर बलबीर सिंह सलूजा के यहां पर आईटी की रेड पड़ी है। 9 अलग अलग गाड़ियों में कार्रवाई करने पहुंचे हैं आईटी के अधिकारी। बता दें, बलबीर सिंह सलूजा का मोपका और जांजी में राइस मिल है। राइस मिलर जिला अध्यक्ष के यहाँ पहुंचे हैं। राइस मिलर बलबीर सिंह सलूजा के यहाँ आईटी की रेड पड़ी है। बता दें आपको, 9 अलग अलग गाड़ियों में कार्रवाई करने के लिए आईटी के अधिकारी पहुंचे हैं। बलबीर सिंह सलूजा का मोपका और जांजी में राइस मिल है, जिस पर कार्रवाई होने जा रही है। राइस मिलर जिला अध्यक्ष के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। राइस मिलर बलबीर सिंह सलूजा के यहाँ आईटी की रेड पड़ी। नौ अलग अलग गाड़ियों में कार्रवाई करने के लिए आईटी के अधिकारी पहुंचे हैं। बता दें आपको, बलबीर सिंह सलूजा का मोपका और जांजी में राइस मिल है। राइस मिलर जिला अध्यक्ष के ठिकानों पर आईटी छापा मारने के लिए पहुंची है। राइस मिलर बलबीर सिंह सलूजा के यहां पर आईटी की रेड पड़ी है। फिलहाल जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल जो है 9 अलग अलग गाड़ियों में आईटी के अधिकारी पहुंचे हैं कार्रवाई करने के लिए। बलबीर सिंह सलूजा का मोपका और जांजी में राइस मिल है, जिस पर छापा मारा गया है। राइस मिलर जिला अध्यक्ष के ठिकानों पर छापा मार कार्रवाई की गई है। राइस मिलर बलबीर सिंह सलूजा के यहाँ आईटी की रेड मारी गई। बिलासपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राइस मिलर जिला अध्यक्ष के ठिकानों पर आईटी का छापा मारा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता राइस मिलर बलबीर सिंह सलूजा के यहां पर आईटी की रेड पड़ी है। राइस मिलर जिला अध्यक्ष के ठिकानों पर आईटी का छापा मारा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राइस मिलर बलबीर सिंह सलूजा के यहां पर आईटी की रेड मारी गई। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, राइस मिलर जिला अध्यक्ष के यहाँ पर रेड मारी गई है। अलग अलग गाड़ियों में आईटी के अधिकारी जो है पहुंचे हैं। फिलहाल शुरुआती जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आया है और एकदम से ये कार्रवाई क्यों? देखिए, राइस मिलर जिला जो अध्यक्ष है उसके ठिकाने पर आईटी का छापा पड़ा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो केवल बिलासपुर में ही नहीं, ये तो बिलासपुर में टोला चौक स्थित राइस मिलर बलबीर सिंह सलूजा के आईटी की रेड पड़ी और 9 अलग अलग गाड़ियों में जो आईटी के अधिकारी है वो पहुंचे थे। और अमूमन जिस तरह से होता है कि पहट में जो है वो एक तरह से कहें कि छापा मारते हैं, तो इस तरह से वो दबिश देने छापा मारने के लिए पहुंचे थे। और उसके बाद में जो है वो इसके साथ ही अगर हम बात करें तो धमतरी और दुर्ग और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो छापे की जो कार्रवाई है वो सामने आ रही है। और अभी हालांकि सामने जो है कि क्या चीजें मिली हैं ये तो कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन इस कार्रवाई से जो है वो हड़कंप जरूर मच गया है और इस पर सियासत भी जरूर जो है वो गर्मा सकती है। क्योंकि जो इस मामले को लेकर अगर हम बात करें तो चावल घोटाले को लेकर जो है वो शिकायत की गई थी। पीयूष गोयल को भी चिट्ठी लिखी गई थी और उसके इस कार्रवाई को ऐसा माना जा रहा है कि पूरी कार्रवाई जो है उसी शिकायत के चलते जो है वो अलग अलग जगहों पे की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, धमतरी की बात करते हैं। धमतरी में 3 कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर ने छापा मारा है। धमतरी के 2 और कुरूद के एक राइस मिलर पर आईटी की छापेमारी हुई है। रात से ही तीनों राइस मिलों में जांच लगातार आयकर की टीम कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। धमतरी से बड़ी खबर है। धमतरी में 3 कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर ने छापा मारा है। धमतरी के 2 और कुरूद के एक राइस मिलर पर आईटी की छापेमारी लगातार जारी है।
और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, 3 कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर ने छापामार कार्रवाई की है, आखिर क्या कुछ शुरुआती जांच में सामने आया है? रितु, ये रात 10 बजे से टीम यहाँ पर पहुंची और एक साथ तीनों कारोबारियों के राइस मिल, दफ्तर और उनके घरों पर, निवास पर ये टीम एक साथ पहुंची और रात से ही ये जांच चल रही है। आयकर की टीम ने अपने साथ सीआरपीएफ की भी टीम रखी है जो सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रही है और सभी स्थानों पर इनके राइस मिलों पर आज काम धाम बंद है। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना ही किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। साथ ही आपको ये बता दूं कि आईटी की टीम ने आते ही जो उनका राइस मिल के जितने मालिक, कर्मचारी और जितना भी स्टाफ था उनके मोबाइल सबसे पहले ले लिए गए और वो किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो सभी ठिकानों पर आईटी की टीम मौजूद है और लगातार जांच जारी है। रितु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। स्कूली बस की चपेट में स्कूटी सवार आ गया। हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें, काफी देर तक स्कूटी सवार को घसीटता रहा बस ड्राइवर। घायल को इलाज के लिए फिलहाल एम्स में भर्ती करा दिया गया है। आरोपी बस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजाद चौक थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, स्कूल बस नजर आ रही है हमें कि स्कूल बस ने किस तरह से घसीटा है स्कूटी सवार को, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए रितु, रॉन्ग साइड से ये बस है वो जा रही थी और इस दौरान जब सामने से स्कूटी सवार आ रहे थे तो उसे ठोकर मारते हुए घसीट कर काफी दूर तक ले गए और इस दुर्घटना में 2 लोगों की घायल होने की खबर है और ये दुर्पद ध्रुव है और एक विपुल केशवानी है। 2 लोगों को चोटें आई है, उन्हें सिर्फ में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना है आजाद चौक थाना क्षेत्र का मामला है। आप सोच सकते हैं कि स्कूल बस में बच्चे भी होते हैं और ऐसे में रॉन्ग साइड जा रहे हैं। अगर दुर्भाग्य से कोई बड़ी गाड़ियां होती और आमने सामने टक्कर होती तो किस तरह से नजारा होता वो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये स्कूल बस चालक की बड़ी लापरवाही इसे कह सकते हैं और इस तरह की लापरवाही है, खास करके जो बस का संचालन करते हैं, जो चलाते हैं, उनमें बड़ी लापरवाही है, वो लगातार सामने आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि इस हादसे में, दुर्घटना में 2 लोग घायल हुए हैं और उनकी स्थिति काफी गंभीर है क्योंकि बस में स्कूटी को घसीटा भी गया है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही है और ये इस तरह की दुर्घटनाएं अब आम है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। बिलासपुर से बड़ी खबर है। शहर में डायरिया का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। चांटीडीह में डायरिया से तीसरी मौत हुई है। डायरिया से बुजुर्ग महिला की जान चली गई। चांटीडीह में लगातार डायरिया फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्रों में कैंप भी लगाया है। लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है कि गंदे पानी का इस्तेमाल न करें, जिस वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। तो डायरिया का प्रकोप लगातार हम देख रहे हैं शहर में और इससे कहीं ना कहीं कई सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, डायरिया का प्रकोप लगातार फैल रहा है चांटीडीह में और कई सारे लोग इसकी चपेट में भी आए हैं। 3 लोगों की मौत भी हो गई है। आखिर क्या कारण, क्या वजह बताया जा रहा है जो लगातार डायरिया के मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, अमूमन बरसात के दिनों में दूषित जल के पीने से इस तरह की जो बीमारी है वो फैलती है और फिलहाल अभी प्राथमिकी जांच में भी प्राथमिकी यही पता चला है कि दूषित पानी सेवन करने से कई लोग इसके चपेट में आए। स्वास्थ्य अमले ने वहां पर कैंप भी लगाया है, लेकिन अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी एक वार्ड क्रमांक 56 में जो डायरिया से 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला धन कुंवर रजक की मौत हुई है। ये कहा जा सकता है काफी गंभीर मामला है और शहरी इलाकों में, खास करके निचली बस्तियों में जब बरसात के दिनों में जल स्रोतों पर पानी इस तरह से गंदे पानी घुसता है तो ये डायरिया का प्रकोप है वो बढ़ता है और ये हैरान करने वाली बात है। संस्था राजधानी बिलासपुर है, व्यस्त शहर इसमें शुमार है, गिनती है, बावजूद इसके अगर शहरी इलाकों में इस तरह की स्थितियां होगी तो ये चिंताजनक बात कही जा सकती है। निगम अमले को, स्वास्थ्य अमले को
बरसात की पूर्व तैयारी करनी थी। जो नाली में जो नल गुजरे हैं उन्हें ऊपर करना था, तो कई तरह की दिक्कतें हैं फिलहाल। ठीक युगल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। स्कूल में गांजा पीकर शिक्षक बैठा हुआ है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शराब के बाद अब गांजा पी रहे शिक्षक स्कूल में, वीडियो इसका वायरल हुआ है, किस तरह से यहां पर गांजा फूंक रहा है, ये तस्वीरें साफ तौर से इसमें देखी जा सकती हैं और इससे कई सारे सवाल भी जो हैं खड़े होते हैं। अब प्राथमिक शाला का ये पूरा मामला है जिसका वीडियो सामने आया है, और पर अब तक अधिकारियों ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया है, जिम्मेदारों ने कुछ जवाब नहीं दिया है, कार्रवाई की बात कही है, संज्ञान में लिया गया है मामला। पर देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह की कार्रवाई इस मामले में देखने को मिलती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुजीत शाह जुड़ गए हैं। सुजीत, तस्वीरें हमने देखी और ऐसी लगातार तस्वीरें हम देखते हैं कि शराब के नशे में किस तरह से शिक्षक धुत होकर पहुंचते हैं, और एक दूसरी तस्वीर जो चौंकाती है गांजा पी रहे शिक्षक की। बिल्कुल, भरतपुर विकास खंड का यह पूरा मामला है जहां लगातार शराबी शिक्षकों के बाद अब गांजा पीते शिक्षक का वायरल हो रहा है वीडियो। क्लासरूम के अंदर बच्चों के सामने, छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने गांजा पी रहे प्रधान पाठक, जिसका वीडियो वायरल हुआ। पूरे मामले में हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी हैं यहाँ के एमसीबी के। सर, पूरा मामला अभी जो वीडियो वायरल हुआ है, किस तरह की जाँच चल रही है, आपको बताएंगे? ये समाचार मुझे कल ही प्राप्त हुआ है और जैसे ही समाचार की जानकारी मुझे हुई, मैं तत्काल भरतपुर विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मण शर्मा जी को निर्देशित किया है और पूरे मामले की जांच करके वो प्रतिवेदन आज मुझे शाम तक सौंप देंगे। और प्रतिवेदन में जैसी भी बात कही जाएगी मैं नियमानुसार उसमें तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा। सर, पहले भी शराबी शिक्षक का वीडियो भरतपुर इलाके से ही वायरल होते आया है, लगातार वायरल होते आया, आपने के द्वारा निलंबन की कार्रवाई भी की गई है, लेकिन फिर अब शिक्षक सबक नहीं ले रहे हैं निलंबन की कार्रवाई से। किस तरह के ठोस कदम उठाने चाहिए? नहीं, अभी हमारे जिले में स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 4,500 शिक्षक पदस्थ हैं और प्रशासनिक कसावट के रूप में हमने कलेक्टर महोदय के निर्देशन में बहुत से काम किए हैं। एक घटना जो शराबी शिक्षक की भरतपुर ब्लॉक में आई थी, तत्काल संज्ञान में लेते हुए किस तरह की अभी कार्रवाई होगी सर गांजे वाले मामले में? हमने उसको शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया है और जो गांजे पीने की शिकायत जो हमें ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी आमरण अनशन करेंगे। आज से संविदा कर्मी आमरण अनशन करने जा रहे हैं। बता दें आपको, संविदा कर्मी अन्न और जल का त्याग करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर यह अनशन होगा। 3 जुलाई से संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज से संविदा कर्मी आमरण अनशन पर जाने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, संविदा कर्मी आमरण अनशन करने वाले हैं, आज से क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी देखिए, राज्य के 45,000 संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से राज्य में कई सेवाएं भी प्रभावित हो रही है और जिसके चलते आम जनमानस को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस बीच में संविदा कर्मचारी आज से आमरण अनशन करने जा रहे हैं। इस दौरान संविदा कर्मचारी अन्न और जल का त्याग करके प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले भी संविदा कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न चरणों में प्रदर्शन किया जा चुका है। आपको बता दूं कि संविदा कर्मचारियों के द्वारा 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रदेश के सभी जिलों में रथ यात्रा निकाली गई थी और हाल ही में संविदा कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन भी किया था और अब संविदा कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठेंगे। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे संविदा कर्मचारियों का ये हड़ताल जो है वो कौन सा रुख तय करता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तनु। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। मानसून का सत्र आज दूसरा दिन है। सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सीएम 23-24 का प्रथम अनुपूरक अनुमान पेश करेंगे। नग्न प्रदर्शन का मुद्दा आज विपक्ष उठाने जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग इसमें होगी। सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। 23-24 का प्रथम अनुपूरक अनुमान पेश किया जाएगा सीएम द्वारा। नग्न प्रदर्शन का मुद्दा भी आज विपक्ष उठाएगा।
प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। दुर्ग में हो रही बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर है। मैमरा एनीकट में 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है, तो वहीं मोगरा जलाशय से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शिवनाथ का रूप विकराल होता जा रहा है। उधर मुंगेली में हो रही बारिश से जिले का मनियारी डैम भर चुका है, लोग डैम देखने पहुंच रहे हैं। उधर धमतरी में 2 दिन से हो रही बारिश से गंगरेल डैम में पानी की मात्रा बढ़ गई। छोटे डैम देखना। और इसी के साथ ही हमर छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।